ये एक अखंड और गहरा प्रवाह है। बुद्ध के स्वयं के शब्दों में उनकी आत्मा की गहराई से निकली ये वाणी आपको सत्य और वैराग्य के उस अनसुने मार्ग पर ले जाएगी। जब सत्य का सूर्य उदय होता है, तब संसार की समस्त छायाएं लुप्त हो जाती हैं। क्या तुमने कभी उस सन्नाटे को सुना है जो शोर के बीच भी विद्यमान रहता है? मैं आज तुम्हें उसी मौन की गहराई में ले चलूंगा। ये कथा केवल मेरी जन्मभूमि लौटने की नहीं है। ये कथा है उस परम विसर्जन की जहां एक पुत्र अपने पिता के अहंकार से टकराता है और एक राजकुमार भिक्षु बनकर अपनी ही गलियों को सत्य से आलोकित करता है। ये कथा उस समय की है जब वसंत की पदचाप हिमालय की तलहटियों में गूंज रही थी और रोहिणी नदी का जल शाक्यों और कोलियों के खेतों को सींचता हुआ शांत बह रहा था। मेरे मन में अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटने का विचार तब आया जब उरुवेला के जंगलों, राजगीर की गुफाओं और श्रावस्ती के विहारों में धर्म का चक्र घूम चुका था। कालूदाई, जो कभी मेरा बाल सखा था, अब मेरा शिष्य बनकर आया था और उसने मुझे उन धूल भरे रास्तों की याद दिलाई थी जहां मैंने अपना बचपन बिताया था। वो कहता था कि बंते, अब वो समय है जब सिद्धार्थ को नहीं, बुद्ध को अपने पिता के सामने खड़ा होना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वसंत के आगमन से वृक्षों पर लाल कोंपलें आ गई थीं, जैसे धरती बुद्ध शासन के स्वागत में स्वयं को सजा रही हो। ये कथा उस समय की है जब बोधिसत्व से बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात मैं अपने गृहनगर कपिलवस्तु की सीमाओं पर खड़ा था। 12 वर्ष पूर्व जब मैंने इन गलियों को छोड़ा था, तब मैं एक युवराज था, रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों से सज्जित। किंतु आज मेरी काया पर केवल एक फीका पड़ चुका चीवर था, हाथ में मिट्टी का एक भिक्षा पात्र और हृदय में अगाध शांति। कपिलवस्तु की धूल वही थी, किंतु उस धूल को देखने वाली मेरी दृष्टि बदल चुकी थी। जब सूर्य की प्रथम किरणें शाक्य गणतंत्र की अटारियों पर पड़ीं, तब मैंने देखा कि नगर अभी जाग ही रहा था। मैं अपने भिक्षु संघ के साथ मौन भाव से नगर के द्वार पर पहुंचा। मेरे पैर नंगे थे, वही पैर जो कभी कोमल कंबलों और मखमली रथों के अभ्यस्त थे, आज कंकर पत्थरों और धूल के स्पर्श को समान भाव से अनुभव कर रहे थे। मैंने अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार का अवलोकन किया। कोई मोह नहीं, कोई ग्लानि नहीं, केवल एक अनंत करुणा थी उन लोगों के प्रति जो मुझे अब भी सिद्धार्थ के रूप में देख रहे थे। मैंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और एक साधारण गृहस्थ के द्वार पर खड़ा हो गया। ये वो क्षण था जब अहंकार की अंतिम कड़ियां भी टूट रही थीं। जिस कुल में मैंने जन्म लिया, जहां के अन्न भंडार मेरे पूर्वजों के थे, आज उसी भूमि पर मैं एक याचक की भांति खड़ा था। द्वार खुला। गृहस्थ ने जब एक तेजस्वी भिक्षु को अपने द्वार पर देखा तो उसके हाथ कांप गए। वो मुझे पहचान न सका, फिर भी मेरी मुखमुद्रा की दिव्यता ने उसे नतमस्तक कर दिया। उसने पात्र में थोड़ा अन्न डाला। मैंने उसे ग्रहण किया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। ये पिंडपात की प्रक्रिया केवल भोजन जुटाने का साधन नहीं थी, ये जगत के साथ एकाकार होने का मेरा मार्ग था। तभी पूरे नगर में एक कोलाहल व्याप्त हो गया। समाचार वायु की गति से राजमहल तक पहुंचा कि शाक्य मुनि द्वार द्वार भिक्षा मांग रहे हैं। राजा शुद्धोधन, मेरे पिता, जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा में अपनी आंखें पथरा चुके थे, इस सूचना को सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके लिए यह सम्मान की बात नहीं, बल्कि उनके कुल के गौरव पर एक प्रहार था। मैंने देखा, दूर से धूल उड़ती हुई आ रही थी। पिता का रथ तीव्र गति से मेरी ओर बढ़ रहा था। रथ रुका और महाराज क्रोध और पीड़ा के सम्मिश्रण के साथ नीचे उतरे। उनके वस्त्रों की चमक और मेरे चीवर का तेज आमने सामने था। पिता ने गर्जना की, सिद्धार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हमारे कुल में कभी किसी ने भिक्षा मांगी है? मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां क्रोध के पीछे एक पिता की ममता और सामाजिक प्रतिष्ठा का भय था। मैंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे राजन, आप जिसे अपना कुल कह रहे हैं, वह आपका राजकुल है, किंतु मेरा कुल बुद्धों का कुल है। हजारों बुद्ध पूर्व में हो चुके हैं और उन सभी ने भिक्षा के मार्ग से ही धर्म का प्रसार किया है। ये मेरी परंपरा है, ये मेरा स्वभाव है। पिता के चेहरे पर अविश्वास था। उन्होंने कहा,
भिक्षा मांगना ही क्या तुम्हारा धर्म है? क्या पिता के प्रति कर्तव्य कुछ भी नहीं? मैंने उत्तर दिया, तात, जब मैं गृह त्याग कर निकला था तब मैं दुख के मूल कारण की खोज में था। आज मैं वो सत्य लेकर लौटा हूं जो केवल मेरे लिए नहीं अपितु आपके लिए और समस्त संसार के लिए है। क्षत्रिय धर्म युद्ध में विजय पाना सिखाता है, किंतु बुद्ध धर्म स्वयं पर विजय पाना सिखाता है। जो भोजन आप मुझे स्वर्ण पात्रों में देना चाहते हैं वो शरीर की तृप्ति करेगा, किंतु जो सत्य मैं आपको देना चाहता हूं वो आपके जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर देगा। शुद्धोधन का क्रोध धीरे धीरे विस्मय में बदलने लगा। उन्होंने मुझे गौर से देखा। मेरे चेहरे पर वो तेज था जो महलों के ऐश्वर्य में कभी नहीं था। मैंने उन्हें समझाया कि भिक्षा पात्र का अर्थ दीनता नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता है। ये इस बात का प्रतीक है कि अब मैं किसी एक घर, एक राज्य या एक संबंध से बंधा हुआ नहीं हूं। संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है। मैंने उनसे कहा, तात, जागो, प्रमाद मत करो, धर्म का आचरण करो। जो धर्म का आचरण करता है वो इस लोक और परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। देखिए, ये शरीर अनित्य है। ये जर्जर होगा, रुग्ण होगा और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा। जिस राज सत्ता पर आप गर्व कर रहे हैं वो एक स्वप्न की भांति है जो जागते ही विलीन हो जाएगा। पिता मौन खड़े रहे। उनके हाथ में थमा राजदंड ढीला पड़ गया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैंने उरुवेला के जंगलों में अपनी काया को तपाया, कैसे श्वास को रोककर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा और कैसे अंततः मध्यम मार्ग से मुझे उस अमृत की प्राप्ति हुई जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। पिंडपात की वह प्रक्रिया चलती रही। मैं रुकता नहीं था, न ही किसी विशेष घर की प्रतीक्षा करता था। समभाव से प्रत्येक द्वार पर जाता। पिता मेरे पीछे पीछे चलने लगे। जो राजा कभी आज्ञा देता था वो आज एक अनुगामी की भांति एक भिक्षु के पीछे चल रहा था। नगर के लोग झरोकों से देख रहे थे। उनके लिए ये एक अकल्पनीय दृश्य था। मैंने उन्हें अनिच्छा का बोध कराया। मैंने कहा, हे राजन, परिवर्तन ही सत्य है। वो सिद्धार्थ मर चुका है जिसे आप जानते थे। ये जो आपके सम्मुख खड़ा है वो केवल एक चेतना है जो जागृत हो चुकी है। जैसे एक कमल जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही मैं इस संसार में रहकर भी इसके विकारों से मुक्त हूं। पिता ने पूछा, क्या तुम्हें उस वैभव की स्मृति नहीं आती? क्या तुम्हें इन गलियों को देखकर अपनी बाल्य क्रीड़ा याद नहीं आती? मैंने उत्तर दिया, स्मृति केवल एक प्रतिध्वनि है। अतीत अब अस्तित्वहीन है। जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीवित है। मैंने दुख को देखा है, दुख के कारण को देखा है, दुख के निरोध को देखा है और उस मार्ग को देखा है जो निर्वाण की ओर ले जाता है। अब मेरे लिए न कोई शत्रु है न कोई प्रिय। राग और द्वेष की अग्नि शांत हो चुकी है। जैसे जैसे हम राजमहल की ओर बढ़ रहे थे, कपिलवस्तु की प्रत्येक ईंट मुझे एक नई कहानी कह रही थी, किंतु मेरे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैंने पिता को स्पष्ट किया कि मेरा भिक्षा मांगना उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं बल्कि सत्य के प्रति मेरा समर्पण है। एक भिक्षु जब भिक्षा मांगता है तो वो देने वाले को पुण्य संचित करने का अवसर प्रदान करता है। वह लेने वाला नहीं बल्कि करुणा का दाता होता है। शुद्धोधन के नेत्रों में अश्रु थे, पर अब वे क्रोध के नहीं, बोध के थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनका पुत्र उनसे बहुत ऊपर उठ चुका है। वह अब केवल एक शाक्य कुमार नहीं था, वह जगत का मार्गदर्शक था। मैंने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे मन के विकार, लोभ, मोह और अविद्या मनुष्य को बार बार तृष्णा के जाल में फंसाते हैं। यह राजमहल भी एक कारागार ही है यदि हृदय में शांति न हो। मैंने उन्हें 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। मैंने कहा कि जिस प्रकार समुद्र का केवल एक ही स्वाद है, खारा, उसी प्रकार मेरे उपदेश का भी केवल एक ही रस है, विमुक्ति का रस। पिता ने मुझसे विनती की कि मैं महल में चलकर भोजन ग्रहण करूं। मैंने स्वीकार किया, किंतु मेरी शर्त वही थी, मैं एक भिक्षु की भांति ही आऊंगा। महल के वैभवशाली कक्षों में बैठकर भी मेरा मन शून्य में स्थित था। वहां की सुगंध, वहां के वाद्य यंत्रों की ध्वनि, वहां के दासों की भीड़, सब कुछ मुझे एक मायाजाल के समान प्रतीत हो रहा था। मैंने वहां उपस्थित सभा को संबोधित किया। मैंने उनसे कहा कि तुम सब नाम और रूप के पीछे भाग रहे हो। जिसे तुम मैं कहते हो वो 5 स्कंधों का एक अस्थायी जोड़ है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान,
इनके अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है। जैसे अग्नि ईंधन के समाप्त होते ही शांत हो जाती है, वैसे ही तृष्णा के समाप्त होते ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। पिता ने देखा कि मेरी वाणी में वह बल जो था हजारों सैनिकों की शक्ति से भी अधिक था। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने जो मार्ग चुना है वो किसी भी साम्राज्य की सीमाओं से बड़ा है, किंतु उनकी पीड़ा अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। उनके मन में अभी भी सूक्ष्म रूप से ममत्व शेष था। मैंने उन्हें अनात्म का सिद्धांत समझाया। मैंने कहा कि जब तक तुम किसी वस्तु या व्यक्ति को मेरा मानोगे, तब तक शोक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। शोक केवल वहीं पैदा होता है जहां आसक्ति होती है। जिस क्षण तुम इस सत्य को जान लोगे कि न ये मेरा है, न ये मैं हूं, न ये मेरी आत्मा है, उसी क्षण तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। राजमहल की दीवारें मेरे शब्दों से गूंज रही थीं। सेवक अपने कार्य छोड़कर सुनने लगे। रानी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, वे भी स्तब्ध होकर सुन रही थीं। मैंने उन्हें बताया कि निर्वाण कोई स्थान नहीं है, बल्कि चित्त की वो अवस्था है जहां वासनाओं का पूर्ण अभाव है। मैंने अपने पिता से कहा, राजन, इस शरीर को देखो, ये हड्डियों का एक ढांचा है, मांस और रक्त से ढका हुआ, जो बुढ़ापे और व्याधि के अधीन है। क्या इस नश्वर शरीर के लिए अहंकार करना उचित है? जो आज राजा है वो कल राख हो जाएगा, किंतु जो धर्म को उपलब्ध होता है वो कालातीत हो जाता है। मेरे शब्दों ने उनके भीतर के अहंकार की परतें उधेड़ दीं। उन्होंने पहली बार एक पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु के रूप में मुझसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कोई शांति पा सकता है? मैंने उत्तर दिया, धर्म का मार्ग सबके लिए खुला है। चाहे वो वन में रहे या महल में, यदि उसका मन संयमित है, यदि उसकी दृष्टि सम्यक है, तो वो शांति का अनुभव कर सकता है। किंतु मोह का त्याग अनिवार्य है। जैसे जल की बूंद कमल के पत्ते पर ठहरती तो है, पर उसे भिगोती नहीं, वैसे ही गृहस्थ को संसार में रहना चाहिए। उस रात कपिलवस्तु सोई नहीं थी। हर घर में केवल एक ही चर्चा थी, उस भिक्षु की जो कभी उनका राजकुमार था। मैंने उन्हें दिखाया कि कैसे एक सम्राट भी याचक बन सकता है और कैसे एक याचक वास्तव में सम्राट हो सकता है यदि उसके पास आंतरिक धन हो। मैंने उन्हें प्रतीत्य समुत्पात का गहन सत्य समझाया कि कैसे एक के होने से दूसरा होता है। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, और इसी प्रकार ये दुख का चक्र चलता रहता है। यदि अविद्या को जड़ से काट दिया जाए तो ये पूरा वृक्ष स्वयं ही गिर जाएगा। भिक्षा पात्र हाथ में लिए जब मैं पुनः विहार की ओर प्रस्थान करने लगा तो मेरे पीछे केवल अनुयायियों की भीड़ नहीं थी, बल्कि एक परिवर्तित चेतना थी। कपिलवस्तु ने आज पहली बार युद्ध के बिना एक महान विजय देखी थी, सत्य की असत्य पर और प्रज्ञा की अज्ञान पर विजय। मैंने अपनी यात्रा जारी रखी। प्रत्येक कदम पर एक सजगता थी, श्वास के आने और जाने के प्रति पूर्ण जागरूकता। मैंने देखा कि कैसे लोग मेरी पूजा करने का प्रयास कर रहे थे और मैंने उन्हें निरंतर सचेत किया, मेरी पूजा मत करो, मेरे बताए मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति केवल दीपक की पूजा करता है वो अंधकार में ही रहता है। जो उस दीपक के प्रकाश में मार्ग को देखता है वही गंतव्य तक पहुंचता है। मैंने अनुभव किया कि कैसे राजमहल का मोह एक सूक्ष्म धागे की तरह अभी भी वहां के लोगों को जकड़े हुए था। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे इस धागे को करुणा और प्रज्ञा की कैंची से काटा जा सकता है। जीवन एक नदी की तरह प्रवाहित हो रहा है। तुम एक ही क्षण में 2 बार एक ही नदी में पैर नहीं रख सकते, क्योंकि न तो वो नदी वही रहती है, न ही तुम वही रहते हो। पिता ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पुनः कभी लौटूंगा। मैंने कहा, आना और जाना केवल देह का धर्म है। जो सत्य में स्थित है वो न कहीं आता है न कहीं जाता है। मैं सदैव वहां रहूंगा जहां धर्म की चर्चा होगी, जहां कोई पीड़ित शांति की खोज करेगा, जहां कोई जागृत होने का प्रयास करेगा। मेरी वाणी में कोई उत्तेजना नहीं थी, केवल एक गहरा मौन था जो शब्दों के माध्यम से बह रहा था। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैंने उन डरावनी रातों को अकेले जंगलों में बिताया जहां हिंसक पशुओं का भय था, और कैसे मैंने उस भय को केवल मैत्री भावना से जीता। यदि हृदय में सबके प्रति मैत्री है
तो संसार का कोई भी प्राणी आपका शत्रु नहीं हो सकता। मैंने शुद्धोदन से कहा कि वे अपने राजकार्य को सती अर्थात जागरूकता के साथ करें। प्रत्येक निर्णय में न्याय और करुणा का समावेश हो। राजा वही है जो प्रजा के दुखों को अपना समझे और उनके निवारण हेतु तत्पर रहे, किंतु याद रहे अंतिम लक्ष्य विमुक्ति ही है। दिन बीतते गए और कपिलवस्तु का वातावरण पूर्णतः बदल गया। गलियों में अब युद्ध के गीतों की जगह बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज थी। मैंने देखा कि कैसे सत्य की शक्ति धीरे धीरे लोगों के हृदयों को पिघला रही थी। जो लोग कल तक भोग विलास में डूबे थे, वे आज ध्यान और शील की चर्चा कर रहे थे। मैंने उन्हें शील के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। बिना आधार के जैसे भवन खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही बिना शील के समाधि संभव नहीं है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये केवल नियम नहीं हैं, ये वो सुरक्षा कवच हैं जो साधक को पतन से बचाते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि कैसे क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे आप दूसरे पर फेंकने के लिए उठाते हैं, किंतु जलते आप स्वयं हैं। पिता ने जब ये सुना तो उन्होंने स्वीकार किया कि वर्षों तक उन्होंने जो क्रोध और चिंता पाली थी, उसने उन्हें केवल खोखला किया था। मैंने उन्हें चित्त की एकाग्रता के बारे में बताया। हमारा मन एक चंचल बंदर की भांति है जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। इसे आनापानसति के द्वारा स्थिर करना आवश्यक है। जब मन स्थिर होता है तभी प्रज्ञा का उदय होता है, और जब प्रज्ञा उदय होती है तब अज्ञान का अंधकार स्वतः ही मिट जाता है। कपिलवस्तु की सड़कों पर चलते हुए मैंने उन सभी स्थानों को देखा जहां मैंने अपना बचपन बिताया था। वो उपवन जहां मैंने पहली बार ध्यान का अनुभव किया था, वो मैदान जहां मैंने शस्त्र विद्या सीखी थी। किंतु अब उन स्थानों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। वे केवल दृश्य थे जो मेरी चेतना के पर्दे पर उभर रहे थे और मिट रहे थे। मैंने अपने शिष्यों से कहा, देखो ये संसार एक सराय की तरह है। यहां हम कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर चल देते हैं। मूर्ख मनुष्य इस सराय को ही अपना घर समझ लेता है और उसे सजाने में व्यस्त हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो अपनी यात्रा के लक्ष्य को याद रखता है। पिता शुद्धोदन के भीतर एक गहरा रूपांतरण घटित हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं रहा, वो पूरी मानवता का हो चुका है। उन्होंने अपनी वरिष्ठता और अहंकार का त्याग कर मेरे चरणों में शीश नवाया। वो दृश्य पूरे शाक्य वंश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। एक पिता ने सत्य के सम्मुख समर्पण किया था। मैंने उन्हें उपेक्षा अर्थात समता का मर्म समझाया। लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, इन द्वंद्वों के बीच जो अडिग रहता है वही वास्तव में मुक्त है। जगत एक निरंतर चलने वाला प्रवाह है, इसमें कुछ भी पकड़ कर रखने योग्य नहीं है। जब विदाई का समय निकट आया तो नगर में एक उदासी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गरिमा व्याप्त थी। मैंने सबको संदेश दिया कि अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई दूसरा तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। मैंने केवल मार्ग दिखाया है, चलना तुम्हें स्वयं होगा। मैंने देखा कि कैसे पुराने विचार और जड़ परंपराएं टूट रही थीं। लोग पूछ रहे थे, जाति क्या है, वर्ण क्या है। मैंने उन्हें बताया कि कोई जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, केवल अपने कर्मों से होता है। जो संयम रखता है, जो सत्य बोलता है, जो अहिंसक है, वही श्रेष्ठ है। मेरी वाणी में उन सभी ऋषियों और बुद्धों का अनुभव समाहित था जो मुझसे पहले इस धरती पर चल चुके थे। मैंने उन्हें सचेत किया कि आने वाले समय में मेरे शब्दों को भी पकड़कर मत बैठना। सत्य का अनुभव स्वयं करो। जैसे सोने को आग में तपाकर परखा जाता है, वैसे ही मेरे वचनों को अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। कपिलवस्तु की सीमा छोड़ते समय मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। न ही कोई मोह था, न कोई विछोह। मेरा पात्र खाली था, किंतु मेरा हृदय करुणा से भरा था। मैंने देखा कि धूल के कणों में भी वही बुद्धत्व छिपा है, यदि उसे देखने वाली आंखें हों। मैंने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न समुदायों और मतों के लोगों से संवाद किया। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने उपहास किया, किंतु सत्य की धारा अपनी गति से बहती रही। मैंने उन्हें सिखाया कि घृणा को घृणा से शांत नहीं किया जा सकता। घृणा केवल प्रेम से ही शांत होती है। ये एक सनातन नियम है।
मैंने उन्हें बताया कि कैसे मृत्यु का भय केवल उन्हें सताता है जिन्होंने जीवन को सही ढंग से नहीं समझा। जिसके लिए जन्म एक घटना है, उसके लिए मृत्यु भी केवल एक बदलाव है। निर्वाण वह स्थिति है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न आना है, न जाना। किंतु क्या कपिलवस्तु की उन गलियों का सत्य यहीं समाप्त हो गया? नहीं, अभी वो सत्य बताना शेष है जिसने सम्राट शुद्धोदन के अहंकार को राख कर दिया। बुद्ध की इस महायात्रा का अगला पड़ाव इससे भी अधिक गहरा, सूक्ष्म और हृदय को झकझोर देने वाला है। सत्य के इस प्रवाह को हम यहीं से निरंतर रखेंगे अपनी अगली वीडियो में। उस अगले अध्याय को सबसे पहले सुनने और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। जैसे ही सत्य का अगला प्रहर उदय होगा, आप सबसे पहले आमंत्रित होंगे। यदि इस वाणी ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। प्रतीक्षा करें, बुद्ध अभी और भी बहुत कुछ कहेंगे।